Assalamu alaikum dear students, hopefully you are fine. This is MG301 meter preparation. Inshallah it will help you a lot in midterm exam, and kindly watch the full video and it will clear your concept. This is very easy. कुल इसका आई थिंक 50 पेजेस हैं, तो आपने ये हैंड आउट से इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आपको ये काफ़ी सारी हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। सबसे पहले इसका आता है मार्केट। जो सा वर्ड है वो आया है मार्केट से, एंड ये बहुत नाउन और वर्ब यूज़ होता है। नाउन में ये इसका मतलब प्लेस, एंड वर्ब में इसका ये है कि ब्रिंग समथिंग टू इट कस्टमर्स। नेक्स्ट है मार्केटिंग का यही मतलब है कि आप जैसे मैं उस दिन दुकान पे गया था, तो एक दुकान वाला था, तो वो पापड़ का ऐड लगा रहा था, एक किस्म का मार्केटिंग कर रहा था पापड़ की। तो वो खुद खा रहा था, कह रहा था बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। सीधी बात यही है कि मार्केटिंग यही है कि प्रोडक्ट है ना, उसको बेचना। नेक्स्ट है नीड क्या है? आपकी ज़रूरत है जिसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। लाइक थर्स्ट हो गया आप, ठीक है। एंड नेक्स्ट है वांट क्या है? आपकी ख्वाहिश है। आप कहते हैं कि मैंने ये लेना है, वो लेना है, ये आपकी ख्वाहिश है जिसके बगैर आप ज़िंदा भी रह सकते हैं। और डिमांड क्या होती है? डिमांड ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइकिल की ख्वाहिश करते हैं कि काश ये मेरे पास साइकिल हो, और जब आपके पास उसका बजट हो जाता है तो वो आपकी वांट से आपकी डिमांड बन जाती है। ठीक है, जब आपके पास बाइंग पावर हो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज। आप कोई भी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं, वो एक्सचेंज कहलाता है। लाइक ट्रांजैक्शन, आप दुकान से आप कोई चीज़ लेते हैं, उसके बदले आप उसे पैसे देते हैं। मार्केट ऑफरिंग, मार्केट आपको जो भी ऑफर करता है, लाइक आप मार्केट में जाते हैं, वो मार्केट ऑफरिंग ही है, आप जो कि आप वहाँ से खरीदते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, उसके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 Ps: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके आएंगे MCQs में काफ़ी सारा आता है कि इसके 4 Ps को क्या है, तो आपने ये याद रखना है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, इसका प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है कस्टमर को सोल्यूशन, प्राइस है वो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर कॉस्ट, जो सा प्लेस है वो प्रोवाइड करता है कन्वीनियंस, एंड प्रमोशन है इनेबल टू वे कम्युनिकेशन। तो नेगेटिव डिमांड क्या होती है? वो डिमांड वो कि जो से आपके कस्टमर है वो आपको आपकी प्रोडक्ट को बुरा भला कहें। लाइक आपने एक दुकान चला रहे हैं या ढाबा है, वहाँ पर एक फ़ूड आप एक फ़्रेश पहले देते थे, लेकिन जब आपने फ्रोज़न फूड आपने दिया तो लोगों के रिव्यू आए हैं कि भाई ये फ्रोज़न है फूड है, ये फ्रेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नो डिमांड। आपको जो सा स्टार्ट बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी शुरू में नो डिमांड होती है, फिर ऐसा ऐसा आपके कस्टमर आते हैं एंड फिर आपकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेंट डिमांड वो होती है जो से कस्टमर लेना चाहते हैं कोई चीज़, लेकिन हमें नहीं पता होता। ठीक है, कस्टमर की ज़रूरत होती है लेकिन हमें नहीं पता होता। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होती है? डिक्लाइनिंग डिमांड वो होती है किसी वजह से जो सी प्रोडक्ट की डिमांड है कम होना शुरू हो गई हो। अगर आपकी पहले पीक पड़ती फिर ऐसा ऐसा आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, तो वो डिक्लाइनिंग डिमांड होता है। फुल रेगुलर डिमांड वो होती है जो सी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो सही पीक लेवल पर आपकी पहुंची हो, तो वो रेगुलर डिमांड होती है, फुल डिमांड। एंड इरेगुलर डिमांड आपकी वही होती है जो सी सीजनल होती है। लाइक क्या कह सकते हैं, जैसे आइसक्रीम हम ले सकते हैं कि गर्मियों में आइसक्रीम का ज़्यादा चलता है, ट्रेंड होता है, तो ये इरेगुलर डिमांड में आता है कि सीजनल है। एंड नेक्स्ट है ओवरवेलमिंग डिमांड। आपकी
तवक्को से ज़्यादा जब डिमांड हो जाए तो वो ओवरवेलमिंग डिमांड होता है। एंड अनहोलसम डिमांड वही होता है कि डिमांड ऑफ अनहेल्थी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कंसेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। प्रोडक्शन कंसेप्ट वो होता है कि जोन सा वो प्रोडक्शन कंसेप्ट वो होता है कि आप अपने जोन से कंज्यूमर हैं उसको एक मुनासिब कीमत में आप उसके प्रोडक्ट दें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट वो होता है आप जोन से अपने कंज्यूमर को प्रीमियम क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स अच्छे हों, वो आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट में। एंड नेक्स्ट सेलिंग कंसेप्ट, आप जो सी आपकी चीज़ मतलब कि कम होगी है ना उसकी डिमांड, तो आप उसकी प्रमोशन के लिए आप मार्केटिंग करते हैं, ये आ जाता है सेलिंग कंसेप्ट में। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट वही है कि ये फिलॉसफी है डैट अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रेस्ट ऑन नोइंग द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ टारगेट मार्केट एंड गिविंग डिज़ायर सेटिस्फेक्शन बेटर दैन कंपटीटर। कि आप अपने कंपटीटर से ज़्यादा अपने कंज्यूमर को अपने कंपटीटर के लिहाज से आप ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट दें क्वालिटी के हिसाब से भी। एंड सो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ये क्या है? ये होता है कि ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोसाइटी वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट एंड कंस्ट्रक्टिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। आपने जब भी मार्केटिंग करनी है ना, तो आपको पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी कह लें, कार है जोन सी, वो देहात में बहुत ही कम या काफ़ी सारे देहात में, क्योंकि उनकी जोन से होते हैं लोग, उनकी इतनी होती नहीं अप्रोच कि वो एक आप कह सकते हैं कि BMW अच्छी कार लें। तो आप उस हिसाब से वहाँ पर अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो आपकी वेस्ट है, तो ये प्रॉफिटेबल आपका रिलेशनशिप उनसे नहीं बनेगा। तो आप फिर ऐसी टाउन या सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो आपकी जो सी मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये पैटर ड्रकर है, इसने जो सी स्टेटमेंट दी है ये भी आपने पढ़ लेनी है एक बार। एंड नेक्स्ट है CPV द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर परसीव बेनिफिट एंड कस्टमर कॉस्ट, उसे CPV कहते हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन ये है इज़ डिफाइंड दैट as the feeling that customer experience when an offering meet his or her expectation। कस्टमर तब भी सेटिस्फाई होता है जब उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको से चीज़ मिल जाए। नेक्स्ट है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड द कंपनी टू जॉइंट ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर। नेक्स्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेज जो कस्टमर वुड मेक ओवर द लाइफ टाइम ऑफ पार्टनर क्या है पैट्रोनेज। नेक्स्ट है शेयर ऑफ कस्टमर, शेयर ऑफ कस्टमर यही है कि ये एक का हिस्सा होता है परचेजिंग जो सा परचेजिंग कंपनी गेट इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक के कस्टमर इज सेटिस्फाई विद एक मखसूस ब्रांड और वो बाय करता है ब्रेड ऑफ दिस ब्रांड। जैसे आप एक ही ब्रांड का शूज़ लें या बिस्किट या दूध A to Z, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर इक्विटी, ये इज़ कम्बाइंड customer lifetime values of all the companies customer। नेक्स्ट है कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग, यह फोस्टर डायरेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग द ब्रांड कन्वर्जन एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी। ये इजी सा है, आप ये सारा आपने ये एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट है कस्टमर जनरेटिंग मार्केटिंग इज़ अ टाइप ऑफ मार्केटिंग वेयर firm invite their customer develop the content of company comparison to review। इसका सीधा सारा यही कंसेप्ट है कि आप मोहल्ले की औरतें हैं ना उनका कंसेप्ट ले लें, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक जगह कोई वाक़या हो जाए तो दुकान खुल जाए तो वो क्या है नाम है
वडोला मचा देंगे या यहाँ पर दुकान खोल के ये सीधा वही है कि इनका हिसाब है कस्टमर जनरेटिंग मार्केटिंग। ये खुद ही एक बार उन्हें पता चल जाए ना, फिर आगे वो खुद ही मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये ऑनलाइन जितनी मार्केटिंग होती है ना, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये टू दैट जो भी है, वहाँ वो ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थीम नंबर 2। ये आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है क्योंकि है एमसीक्यूज बेस है। आई थिंक ट्रू फॉल्स आएंगे, तो आपका आई थिंक ये सबसे ईजी सब्जेक्ट है एंड ये आधे घंटे में आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग। इट्स कंप्राइज ह्यूमन एक्टर सिस्टम, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स। इसका यह है कि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिलीवर द वैल्यू टू कस्टमर इन रिटर्न एंड अर्न प्रॉफिट। क्या आप कस्टमर की भी ज़रूरत पूरी हो जाए, आपको भी प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट है दो टाइप की मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, एक है माइक्रो एंड नेक्स्ट इज़ मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है कि जहाँ पर firm works, the micro environment consists of organization itself, supplier, intermediators and competitors, customer and public, जिसमें आ जाती है ये माइक्रो में आती है। यहाँ पे ये काफ़ी सारा ऐसा एमसीक्यूज आता है कि यार ये वाला आपने याद रखना है। ठीक है कि एक सेकंड यार, मोबाइल लैग हो रहा है। ये कि इसमें वो पूछते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक में इन्वायरमेंट में क्या आता है, तो आपने ये वो ऑप्शन देंगे सप्लायर, इंटरमीडिएटर, कंपटीटर वाला एंड वो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक वाला देंगे, तो आपने ये वाला टिक करना है। नेक्स्ट है द कंपनी इन डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें कम ही आता है, आपने बस एक नज़र देख लेना है। सप्लायर कौन होता है? जो सा गुड एंड सर्विसेज देता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स लाइक जो से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो इंटरमीडिएटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कंपटीटर, क्या होते हैं? जो से आपके हैं अपोजिट। नेक्स्ट है कस्टमर, आपके जो से कंज्यूमर है, जो से आपके प्रोडक्ट लेते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक क्या है? जो सी आपकी ये ग्रुप है जो विच हैज़ एक्चुअल और पॉसिबल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल सच एज फाइनेंशियल पब्लिक एंड so on. Next है financial public, ये organization who work in financial sector and the influence company funding bank investment। एंड नेक्स्ट मीडिया है। मीडिया पब्लिक क्या है? ये आपने देख लेना, टेलीविज़न जिसमें आता है, न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट। दे प्रोवाइड सर्विस टू, वो भी सर्विस देते हैं और रेगुलेट करते हैं बिजनेस केयरफुली। एंड नेक्स्ट है सिटीजन एक्शन पब्लिक। दे आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ है गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट है, और जो सी डिफरेंट ग्रुप और कम्युनिटीज़ टू प्रोटेक्ट देयर राइट। ये आपने बस एक नज़र देख लेना, इसमें कम इतने कोई नहीं एक्सक्यूज़ आते हैं। लोकल पब्लिक क्या है? जो सी आपकी नेबर में है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल पब्लिक। वो है जनरल कस्टमर परसेप्शन और ओपिनियन पोर्ट्रे द जनरल पब्लिक, जिनकी मैं के वो ये कि अ गुड ब्रांड इमेज और परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ विल बी अंडरटेकन टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी। काफ़ी सारे वो जो से कस्टमर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो से ब्रांड लॉयल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल पब्लिक, ये होते हैं और द वाइटल रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द एक्चुअली companies own employee, executive, supplier or stakeholders. If a company want to increase its goodwill, they should make their internal public happy and content। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक आपने ये देख लेना है कि इसमें क्या आता है। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो सी कंट्रोल नॉट कंट्रोलेबल है एंड
इसमें 6 एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं लाइक डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। डेमोग्राफिक में क्या आता है, इसमें एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है, जब भी आपने मार्केटिंग करनी है आपको ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट आपने इसे सबसे पहले आपने इसे देखना है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जो सा वी हैव टू सी फैक्टर दैट अफेक्ट कस्टमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट इज द in the macroeconomic environment is very important as far as the natural resources you may do business in which place your business will come across the local environment and ये आपने देख लेना इजी है। और मेन पर आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, या भी आपने देख लेना है। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, हमारा जो सा कल्चर का लाइफ स्टाइल है। अब आप देख सकते हैं कि यूरोप के लोग जो से खाते हैं चीज़ें, वो पाकिस्तान में तो नहीं ना मोस्टली खाते पीते। ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है थीम नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग इज़ अबाउट ऑल सर्विंग, ये मार्केटिंग का ये मोस्टली स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है, ये प्रोसेस होता है टू डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रेटजिक फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड गोल इन डायनामिक मार्केटिंग इन्वायरमेंट। एंड इसके पार्ट ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग के इन्वायरमेंट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। जो आगे है पेस्टल ये आपने याद रखना है। पेस्टल की आपने याद रखना है, पी से पॉलिटिकल बनता है, ई से इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, वो कहेंगे पेस्टल में जो सा टी आता है वो क्या है, तो आपने बताना है कि टेक्नोलॉजिकल। एंड कभी वो पूछेंगे ई से क्या बनता है, आपने इकोनॉमिक बता देना है। एंड इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, जो सा इंटरनल से ये नाम से ज़ाहिर है कि जो सा इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू मैप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पोर्टफोलियो क्या होता है, portfolio means basket of product and services that are offered in portfolio analysis. The product and business are evaluated by management of organization, and this activity has essential role in strategic planning. विजन का आपने देख लेना है। विजन एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होती है, जो सी व्हाट इट वांट टू बी इन लॉन्ग टर्म। Forward Sport is a Pakistan-based manufacturing company that makes soccer balls for international footballs in Vienna, translating marketing and business goal into designing strategy, novelty, and to attain a product successful success। मिशन में क्या आ जाता है, जो सा आपका गोल होता है, organization purpose, what it want to accomplish in the larger environment and the business organization। नेक्स्ट है बिजनेस पोर्टफोलियो, ये वही आ गया है। एस बी यू का काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। एस बी यू इज़